आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज में तालाबंदी की गई। तालाबंदी करने का जो हमारा कारण था कि विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय की मांगों को लेकर निरंतर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को उठा रहा है। हम देखते हैं कि सोया हुआ प्रशासन विद्यार्थियों की मांगों को ना ही सुन रहा है और ना ही इस पर कोई काम कर रहा है। जो हमारी मांगें थी, हम देखते हैं कि कैंटीन पिछले 3 महीनों से बंद है, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद हम बॉयज़ हॉस्टल के जो मेस की बात करते हैं, बॉयज़ हॉस्टल का जो मेस है पिछले 6-7 महीनों से बंद है। वहाँ पे जो विद्यार्थी रहते हैं ना तो वो विद्यार्थी वहाँ पे भोजन करते हैं। और उसके बाद उन विद्यार्थियों को इतना सफ़र, बॉयज़ हॉस्टल की दूरी महाविद्यालय से यदि बात करूँ तो 4 किलोमीटर की है। उन विद्यार्थियों को डेली अप डाउन सुबह शाम भोजन करने के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। उसके बाद मैं इस महाविद्यालय के जो गर्ल्स कॉमन रूम की बात करता हूँ। गर्ल्स कॉमन रूम पिछले 5 सालों से इस महाविद्यालय में नहीं था। जब विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि महाविद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जब विद्यार्थी परिषद की मांग को पूरा किया जाता है पर उस मांग का पूरा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। उस जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसमें बॉयज़ घुसे होते हैं। मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि वो गर्ल्स कॉमन रूम है या बॉयज़ कॉमन रूम है। उसके बाद इस महाविद्यालय के शौचालयों की बात करूं, इस महाविद्यालय में कहने को तो ये हिमाचल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज है, परंतु जब इसके शौचालयों की आप दशा देखेंगे तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खस्ती है। और ऊपर से इस महाविद्यालय में ऑल इंडिया लेवल पे जो रेसलिंग के जो मैच चले हुए हैं, जो वहाँ पे पूरे भारत से जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, जब वो शौचालयों में जाते हैं तो निश्चित रूप से उन शौचालयों की हालत ख़राब होती है और एक नेगेटिव मैसेज जो इस महाविद्यालय का जा रहा है वो निश्चित रूप से इस प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर पिछले कई लंबे समय से जो है अपना आंदोलन कर रही है। अब विद्यार्थी परिषद आगे के लिए जो आगे की हमारी रणनीति है, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद क्रमिक भूख हड़ताल से लेकर इस महाविद्यालय में ऐसे आंदोलन करेगी जिसकी इस कॉलेज प्रशासन को कल्पना नहीं होगी और उसका खामियाजा निश्चित रूप से इस कॉलेज प्रशासन को भुगतना पड़ेगा।